आज फिर से एक रोमांचकारी और दिल को खुश कर देने वाली ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। ये भाग-दौड़ भरी जिंदगी से थोड़ा सा सुकून पाने के लिए आप कभी कभी ऐसी जगह जरूर जाइए। सबको गुड मॉर्निंग करते हुए आज की यात्रा शुरू करते हैं भुवनेश्वर से। हमारी ट्रेन आ चुकी है, हम बैठ चुके हैं वंदे भारत में। इसकी टाइमिंग थी सुबह की 7:20। हम सुबह सुबह घर से निकले हैं, हम इसलिए आपको मॉर्निंग विश किया। ये वंदे भारत बहरमपुर से टाटानगर तक जाती है। हम जाएंगे भुवनेश्वर से केओंझर। केओंझर जाने के लिए और भी एक इंटरसिटी ट्रेन है, लेकिन वंदे भारत से जाते हैं तो हम बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं। ये आ गया हमारा ब्रेकफास्ट। हमारे टिकट के साथ ही ब्रेकफास्ट इंक्लूड किया हुआ था, तो ये हमें मिला है ब्रेकफास्ट। मुझे ट्रेन में बैठ के ये बाहर का सुंदर पहाड़, खेत, ये सब देखना बहुत अच्छा लगता है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है बाहर का दृश्य। प्रकृति का हर पल का एक अलग अलग रूप होता है। अब देखिए सुबह कितना शांत रूप है प्रकृति का, बहुत अच्छा लगता है। सुबह सुबह एकदम कूल वातावरण में पंछियों का मधुर आवाज, ये सब देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपसे बातें करते करते हम आ पहुंचे हैं केओंझर स्टेशन। भुवनेश्वर से वंदे भारत हमें पहुंचा दिए केओंझर तक। अब ये आगे निकलते हैं टाटानगर के लिए। बहुत ही सुखद अनुभूति रहा हमारे ट्रेन जर्नी का। अब हम चलते हैं हमारे होटल के लिए। केओंझर स्टेशन से हम निकल रहे हैं स्टेशन के बाहर। स्टेशन के बाहर हमारे लिए इंतजार कर रहा था हमारे होटल का ही गाड़ी। जहां हमने होटल बुक किए हुए हैं उन्हीं का गाड़ी हमारे लिए यहाँ इंतजार कर रहा था। तो चलिए हम गाड़ी में अपना सामान रख लिए हैं, अब चलते हैं होटल में। केओंझर स्टेशन से हमारी होटल की दूरी है 5-6 किलोमीटर की। हम सब बहुत एक्साइटेड हैं केओंझर टूर के लिए। हमारे इस ट्रिप के साथी हैं मेरे पतिदेव जी के कजिन ब्रदर डॉक्टर गौतम रॉय। ये आए हैं कोलकाता से भुवनेश्वर और फिर हम वंदे भारत में भुवनेश्वर से आए हैं केओंझर। हमसे ये स्टेशन से होटल का 5-6 किलोमीटर की दूरी भी सहा नहीं जा रहा है। कब लगेज रखेंगे होटल में और निकल पड़ेंगे नेचर को देखने के लिए। यस, आ गया हमारा केओंझर का होटल श्री। यहाँ हम लगेज को डंप करते हैं और चलते हैं टूर के लिए। श्री होटल तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसके आसपास में और भी 1-2 होटल्स हैं। और गवर्नमेंट का जो पांथा निवास है, इसके बारे में भी मैं आपको मेरे इस ब्लॉग का सेकंड पार्ट में बताऊंगी। हमारा होटल पहले से ही बुक किया हुआ था, लेकिन हमें जो रूम अलॉट किया गया है वो क्लीन नहीं हुआ था, तो बोले 1 घंटा और टाइम लगेगा। हमसे 1 घंटा की टाइम की ये इंतजार नहीं हो रहा था, तो हम बोले आप हमारा लगेज यहीं पे रख लो, रूम क्लीन हो जाने के बाद हमारा लगेज शिफ्ट कर देना। और हम निकल पड़े हैं केओंझर ट्रिप के लिए। ब्रेकफास्ट तो हम किए हुए थे ट्रेन में ही, तो कोई बात नहीं, चलिए चलते हैं, आपको भी ले चलते हैं क्या क्या हम देखेंगे। ये देखिए सामने है लक्ष्मी मंदिर।
यहाँ हम रुके नहीं, लेकिन हम आगे निकल रहे हैं। हम जा रहे हैं कांजारी डैम देखने के लिए। आप इस केओंझर सिटी को देखते रहिए। जहाँ देखेंगे वहाँ जंगल, पहाड़, इतना ब्यूटीफुल सिटी है, आंखें अब नहीं इधर उधर कर पाएंगे। ये रहा कांजारी डैम। आप देखिए मेरे कैमरे की नजर से। देखिए कितना सुंदर है ना ये डैम। आप चाहे ना चाहे आपके मुंह से वाव निकल ही आएगा। इसे देख के तो दिल खुश हो गया। कितना सुंदर ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मजा आ गया। ये देखिए पके हुए धान के खेत। कभी ये ग्रीन खेत हम आपको दिखाए थे कुछ अलग वीडियो में। आज देखिए ये पका हुआ धान और रास्ता, इसे आप देखते रहिए, आंखें इधर उधर मत कीजिए। चलिए भीमकुंड आपको वेलकम कर रहा है। इनका भी ब्यूटी आप देखिए। आजकल लड़कियां हर काम में माहिर है। देखिए कितना सुंदर हमारी ये गांव की बेटी अपना काम निभा रही है। चेकपोस्ट का काम बहुत ही बखूबी से निभा रही है ये। चलिए हम भीमकुंड तक आ पहुंचे हैं। भीमकुंड में प्रवेश का मूल्य है पर हेड 10 रुपया। बहुत सुंदर दृश्य यहाँ का। चारों तरफ हरियाली हरियाली छाई हुई है और इसके साथ एक मनोरम वातावरण है यहाँ का। वीडियो करते करते धीरे धीरे चल के आ रही हूँ और देखिए ये दोनों भाई पहले आके रेस्ट करके फिर चलने लगे हैं। हाय बाय नहीं, चलिए आगे चलते हैं और भीमकुंड का व्यू सबको दिखाते हैं। अरे दोनों रुक गए फिर फोटो खींचने में। आगे देखिए वो जो बिल्डिंग दिख रहा है वो है वॉच टावर। ये भीमकुंड का एक तरफ का पानी कहते हैं, यहाँ भीमकुंड में दोनों तरफ का पानी आता है। ये बैतरणी नदी का पानी है, एक मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट से आता है और एक केओंझर से। चलिए आपको वो दोनों जो डिवाइड किया हुआ है वो दिखाते हैं।
सामने वॉच टावर बना हुआ है और इसके ऊपर से पूरा क्लियर व्यू दिखता है। बहुत सुंदर ये वॉच टावर है। ये वॉच टावर कुछ हद तक पैगोडा जैसा लग रहा है, जैसा कि बुद्धिस्ट हिल स्टेशन में होता है ना पैगोडा। देखिए ना, कुछ हद तक ऐसा ही है ना देखने में। भीमकुंड आपको मयूरभंज से भी दिखने को मिलेगा और यहाँ केओंझर से भी दिखने को मिलेगा, लेकिन दोनों का व्यू एकदम अलग टाइप का है। अगर हम कभी मयूरभंज से देखते हैं भीमकुंड को, तो आपको भी मैं भीमकुंड दिखाऊंगी मयूरभंज की तरफ से। वॉच टावर के ऊपर से कैसा व्यू आता है ये आप देखिए। इस जगह का नाम भीमकुंड क्यों पड़ा? जब पांडव अज्ञातवास में थे तब पांचाली तपती धूप से मूर्छित हो गई थी। तब उनको पानी पिलाने के लिए महाबली भीम अपनी गदा से जोर से जमीन पर प्रहार किए। भीम की गदा की उसी प्रहार से इस जगह में ये कुंड का उत्पन्न हुआ और इसी पानी से पांचाली का प्यास बुझाया गया। देखिए, ऊपर से आप क्लियर देख सकते हैं कि दोनों तरफ से नदियां कैसे आ रही हैं। एक है मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट का और एक है केओंझर डिस्ट्रिक्ट का। क्या नजारा है इस जगह का। आप कभी अगर यहाँ आएंगे तभी आप जी भर के इस जगह का मजा ले सकते हैं। अगर आप नेचर लवर हैं और ऐसा रोमांचकर जगह को देखना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, तभी तो आप देख पाएंगे ना ऐसा सुंदर सुंदर जगह को। अगर सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते होते ही नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और अगर अपने दोस्त और फैमिली मेंबर्स के साथ ये शेयर करते हैं तो उनको भी इस जगह के बारे में ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। नेचर को देख के मन खुश करने का, दिल भरने से काम नहीं चलेगा, पेट को भी तो भरना पड़ेगा ना। भूख लग चुकी है तो हम आए हैं यहाँ। एक पास ही में होटल था, हमारे ड्राइवर भैया हमें लेके आए हैं वृंदावन होटल में। अच्छा है ये होटल, आपको थाली मिल जाएगा, वेज थाली भी है, नॉन वेज थाली भी है। आपको जैसा पसंद आप वैसा यहाँ खा सकते हैं। ये रहा वृंदावन होटल। इससे अच्छा होटल आपको इस रूट में कहीं नहीं मिलेगा। अगर आप कभी आते हैं तो इस वृंदावन होटल में आपका लंच आप जरूर करें। हमारा लंच खत्म हो गया। अब हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है गुंडीचा घागी वाटरफॉल। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. इस गेट से ही पता चल रहा है कि हम गुंडीचा घागी वाटरफॉल के करीब पहुंच चुके हैं। Known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. यहीं से गुंडीचा वाटरफॉल का आवाज सुनाई दे रहा है और देखिए कितना सुंदर पानी बहते जा रहा है। हम दूर से देख रहे हैं लेकिन और भी हम करीब जाएंगे वाटरफॉल के और इसका मजा हम लेंगे पास से।
झरने के पास से तो हटने का मन नहीं करता है, लेकिन हमें तो हमारा आज के दिन का सारा स्पॉट कवर करना है। टाइम भी ज्यादा नहीं है हाथ में कि हम झरने के पास में बैठे रहे, तो हम जा रहे हैं माँ तारिणी मंदिर घटगांव। मंदिर का ये बाहर का लुक है। मंदिर में 4 गेट है। हम ये गेट नंबर 4 से प्रवेश कर रहे हैं। मंदिर के अंदर का एरिया देखिए कितना बड़ा है। मंदिर के अंदर तो फोटो लेना मना है, तो आप बाहर का दृश्य देख लीजिए। ये मंदिर तो बहुत ही सुंदर है। मंदिर दर्शन कर लिए, अब हम फिर चलते हैं हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन में। रास्ता अगर इतना सुंदर है तो मंजिल भी पहुंचने में देर नहीं लगता है। तो चलिए हम पहुंच चुके हैं सीताविंजी रॉक एंड केव। देखिए सनसेट हो रही है, कितनी सुंदर दृश्य है यहाँ का। किंवदंती है कि जब भगवान राम ने माता सीता को त्याग दिए थे, तब माता सीता इसी जगह को आश्रय बनाकर रहते थे और इसी जगह में लव और कुश का जन्म भी हुआ था। इन पत्थरों को देखिए कितना सुंदर है, जैसा कि एक पत्थर के ऊपर और एक पत्थर को एकदम बैलेंस करके रखा गया है। ऊपर से यहाँ का दृश्य कुछ ऐसा देखिए, एकदम गांव का रास्ता है। यहाँ पक्का सड़क भी बन रहा है, लेकिन ये जो कच्चा सड़क वाली पगडंडी वाली रास्ता की जो ब्यूटी है, ये ब्यूटी शायद तब ऐसा नहीं रहेगा, कुछ अलग ही प्रकार का बन जाएगा। शाम हो चुकी है और गाय भैंस सब अपने घर लौट रहे हैं। ये सारा ब्यूटी शहर में कहाँ दिखने को मिलेगा। हमें यहाँ कोई केव नहीं दिखा, तो आपको यहाँ कोई गाइड भी नहीं मिलेगा कि आप किसी से पूछ सके, किसी से जान सके कि केव कौन सा है, कहाँ है। तो हमारे ड्राइवर जी बोले आगे एक पार्क जैसा है, वहाँ एक स्मारक है, उसमें कुछ लिखा हुआ है। तो हम चलते हैं वहीं पे, देखते हैं वहाँ क्या लिखा हुआ है। यहाँ भी हमें कुछ नहीं मिला, तो हम फिर लौट के जा रहे हैं वहाँ जहाँ पे वो पत्थर खड़ा है। वहाँ हमें ढूंढ के निकालना ही है कहाँ है केव। यहाँ भी घेरा लगा के इस पत्थर को रखा गया है, लेकिन आपको बताने वाला कोई नहीं है कि इस घेरे में क्या है। हम जब सीताविंजी में एंट्री ले रहे थे तो गेट के बाहर में कुछ बोर्ड में लिखा था कि यहाँ प्राचीन शिलालिपि में कुछ लिखा हुआ है। शायद यही होगा जो अब शाम होने के कारण हमें कुछ दिखा नहीं। फिर से हम वही पत्थर के पास आए हैं केव को ढूंढ निकालने के लिए। तो चलिए केव ढूंढते हैं।
देखिए, हम केव को आविष्कार कर लिए हैं। चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ कैसे घुसना है। ये लीजिए, हमारे पहले देवर जी जा रहे हैं, फिर हम जाएंगे। वाह, हाँ, जाने का तो रास्ता है यहाँ से। चलिए आपको भी हम ले चलते हैं। देखिए ना, केव हमें मिल गया है, लेकिन केव से हम निकल भी आए हैं। लेकिन मेरे लिए यहाँ से उतरना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो चलिए, मैं ये लीजिए उतर के बाहर निकल आई। अब बारी है मेरे पति देव जी का। इनको भी इस केव से अंदर से आना ही पड़ेगा। ये हम विजय कर लिए केव को। गुफा से हम निकल के पहुंच गए हैं जगन्नाथ जी का मंदिर। रथ यात्रा में जगन्नाथ जी का रथ यहीं से निकलती है और रथ के बाद इस रथ को यहीं पे खड़ा करके रखा जाता है साल भर के लिए। चलिए हमारे साथ मंदिर के अंदर। इस मंदिर का परिसर भी बहुत ही बड़ा है। चारों तरफ हम भी घूमते हैं, आप भी हमारे साथ देखते रहिए। इस जगन्नाथ मंदिर का प्रतिष्ठाता थे क्योंझर के महाराजा श्री बलभद्र नारायण भंज जी। जगन्नाथ जी का टेम्पल के साथ आज का ट्रिप हमारा यहीं पे समाप्त होता है, फर्स्ट डे का ट्रिप। अब हम चलते हैं होटल, और हम होटल रूम में एंट्री नहीं किए थे, तो ये लीजिए, ये रहा हमारा होटल का रूम। हमने 2 रूम लिए हुए थे, ये है पहला वाला। अब चलते हैं हमारे रूम में। ये रहा कॉरिडोर और ये रहा हमारा रूम। सुबह के 5 बजे से हमारा जर्नी शुरू हुआ और समाप्त हुआ 7 बजे। घूमते घूमते बहुत थक चुके हैं, तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। फिर मिलते हैं कल एक नई सुबह में एक नए वीडियो के साथ, इसके सेकंड पार्ट में।